Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss about food chain and food web. फूड चेन को हम हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला और फूड वेब को हम कहते हैं खाद्य जाल। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो फूड चेन इन इकोलॉजी इज़ द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि फूड चेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। तो फूड चेन क्या है? मैटर और एनर्जी का ट्रांसफ़र। मैटर हम किसको कह सकते हैं? जो भी सॉलिड चीज़ है जिसको हम सीधे तौर पर कहेंगे खाना, उसका, और एनर्जी का ट्रांसफ़र एक ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म से, या कह सकते हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, इसको हम कहते हैं फूड चेन। लेकिन नेचर में कहीं भी कोई भी फूड चेन अकेली नहीं पाई जा सकती, क्योंकि नेचर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। तो फूड मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम मोर देन वन टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल सिर्फ एक तरह का फूड नहीं खाता है, अलग अलग तरह का फूड खाता है, और उस ऑर्गेनिज्म को फिर कई तरह के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स खा सकते हैं। इस तरह से जो ये जाल है, या इस तरह से जो इंटर लॉकिंग पैटर्न है डिफरेंट फूड चेन्स का, उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फूड चेन के बारे में। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़ वन वे प्रोसेस। इकोसिस्टम में जब हम बात करेंगे फूड चेन की, तो अभी हमने देखा कि फूड चेन क्या है? ट्रांसफ़र मैटर ऑफ एनर्जी का। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, वो कैसी? वन वे। यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से सेकेंड ऑर्गेनिज्म पे जो एनर्जी पास होती है वो कभी भी सेकेंड ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट पे नहीं आती। यानी कि एनर्जी का फ्लो है वो इकोसिस्टम में ऑलवेज कैसा है? यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सीधा। द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच द एनर्जी फ्लो इज़ नोन एज फूड चेन। तो ये सीक्वेंस एनर्जी का जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन। यहाँ पे एक सिंपलेस्ट फूड चेन यानी कि बेसिक फूड चेन का एग्जांपल दिया है। तो प्राइमरी सोर्स नेचर में क्या है? सन है। सन पे कौन डिपेंडेंट है? प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खा रहा है? जैसे कि ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाता है? फ्रॉग। एंड फ्रॉग को फर्दर कौन खा रहा है? हॉग। तो ये नेचर की एक सिंपलेस्ट फूड चेन है। In a food chain, each organism obtain energy from the one at the level below. तो फूड चेन के अंदर जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनिज्म ग्रहण करता है या प्राप्त करता है किससे? अपने नीचे वाले ऑर्गेनिज्म जिसको वो खा रहा है। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे क्रिएट देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स नेचर में क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब जो अपने लिए खाना खुद प्रोड्यूस करता है वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स जितने भी नेचर में वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर। वो क्या करते हैं? प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। अब आता है एक नाम जिसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल किस तरह से फूड चेन से रिलेटेड है, यानी कि फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? तो ट्रॉफिक लेवल्स आर द फीडिंग पोजीशन इन ए फूड चेन सच एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर एक्सेट्रा। यानी कि फूड चेन के ऊपर यानी कि हर एक पोजीशन क्या है एनिमल की, यानी कि प्लांट की पोजीशन क्या है, प्लांट को जो खा रहे हैं एनिमल उसकी पोजीशन क्या है, उसको जो फर्दर खा रहा है उसकी पोजीशन क्या है। तो फूड चेन के अंदर जो पोजीशन है सबकी, उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, उसको खाने वाले हर्बीवोर्स हैं, देन प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ किसी भी फूड चेन के अंदर? ग्रीन प्लांट। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं, यानी कि जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं। देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? जो हर्बीवोर को खाते हैं, यानी कि कार्निवोर, और जो फर्दर कार्निवोर को खाते हैं वो क्या बनाते हैं? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस इमेज में हम देखेंगे किस तरह से ट्रॉफिक लेवल को डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहला जो है
बॉटम में इस पिरामिड में क्या है, प्रोड्यूसर्स की संख्या हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये कैसा है, ब्रॉड है, चौड़ा है। प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं या हर्बीवोर कहते हैं। देन इनको खाने वाले जंतुओं को हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर। देन इनको खाने वाले जानवर को या जंतुओं को हम क्या कह रहे हैं, टर्शरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर। तो 3 ट्रॉफिक लेवल्स कौन कौन से हो गए फूड चेन में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो कि 4 टाइप के हैं, और डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर्स हमने डिस्कस किया, ये जो ऑटोट्रॉप्स है यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं वो किस में आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं। 4 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, 4 टाइप के कंज्यूमर कौन कौन से हैं, हर्बीवोर जो कि प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर जो फ्लैश को खाते हैं या मीट को खाते हैं, देन ओमनीवोर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, और लास्ट आता है अपना डेट्रीवोर्स जो किसको खाता है, डेड मटेरियल को, यानी कि डेड मटेरियल किसका हो सकता है, प्लांट का हो सकता है और एनिमल का भी हो सकता है। अदर वे टू क्लासीफाई कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को हम अलग तरह से कैसे क्लासीफाई करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि अनदर नाम किसका है, हर्बीवोर का, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर को खाते हैं, देन टर्शरी कंज्यूमर जो कार्निवोर दैट ईट अदर कार्निवोर। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर के, तो ग्रास ऑफर है जो कि डायरेक्टली किसको खा रहा है, प्लांट को। सेकेंडरी कंज्यूमर में स्नेक हो सकता है जो कि किसको खा रहा है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे रैट है, चूहा एक्सेट्रा। टर्शरी कंज्यूमर वो हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे कि ये स्नेक को खा सकते हैं। इसमें एग्जांपल आता है हमारा हॉक। देन हर्बीवोर कैसे कहते हैं, हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, इसका एग्जांपल है काउ, डियर। कार्निवोर एनिमल्स में जनरली वो आते हैं जो फ्लैश को या मीट को खाते हैं, इसमें लॉयन, वुल्फ एक्सेट्रा इंक्लूड है। ओमनीवोर वो एनिमल जो बहुत प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं, इसका मेन एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस और बियर्स। फिर आता है एक वर्ड जिसको हम कहते हैं डेट्रीवोर्स, तो डेट्रीवोर्स, और एक वर्ड आता है डिकम्पोजर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डेट्रीवोर्स वो एनिमल्स हैं या वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, जो मरे हुए यानी कि जो प्लांट अगर डेड होगा या एनिमल डेड हो गया उसको खाते हैं या उस पर डिपेंड है, उसको हम कहते हैं डेट्रीवोर्स। और ये जनरली क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके तोड़ के मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। इसका जो मेन एग्जांपल है वो हमारा क्या है, अर्थवॉर्म है। इसके अलावा बीटल्स और डिफरेंट इंसेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनल डिकम्पोजिशन उस डेड बॉडी का नहीं करते हैं। फाइनल डिकम्पोजिशन उसका कौन करता है, उन छोटे फ्रेगमेंट्स का, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स उनका फाइनल डिग्रेडेशन करके उसके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं उसको क्या करता है, रिलीज करता है। तो डिकम्पोजिशन का अगर पूछा जाए तो डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म कौन है, तो ये है बैक्टीरिया और फंजाई। टाइप्स ऑफ फूड चेन, 2 तरह की फूड चेन मिलती है नेचर में। पहली है इसमें ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब ये है कि वो फूड चेन जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लांट्स पे, जो कहाँ से रिलेटेड है या डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे है, सनलाइट पे। यानी कि ऐसी फूड चेन जो सनलाइट पे डिपेंडेंट है और जिसका फर्स्ट टॉपिक लेवल क्या है, प्लांट से, ग्रीन प्लांट से, उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन्स। दिस फूड चेन बिगेन फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड द प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोर। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन नेचर फॉलोज दिस टाइप ऑफ फूड चेन। यानी कि इकोसिस्टम जो हमारा अर्थ पे है, यानी हमारी जो अर्थ की जो जनरल इकोसिस्टम में इसी टाइप की फूड चेन पाई जाती है, जो कि स्टार्ट किससे होती है, ग्रीन प्लांट से होती है, और डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, सनलाइट पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल ग्रास कौन खाता है, ग्रास ऑफर, देन बर्ड, देन फाल्कन। ये एग्जांपल है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन का। जैसे कि फ्लावर है, प्रोड्यूसर, उस पर डिपेंडेंट कौन है, कैटरपिलर जो कि कंज्यूमर है, इसको कौन कंज्यूम कर रहा है, कैटरपिलर को, फ्रॉग, देन फ्रॉग को कंज्यूम कर रहा है स्नेक, देन फाइनली जो टॉप कंज्यूमर है या टॉप कार्निवर है वो कौन है, आउल, जो किसको कंज्यूम करता है, स्नेक को। फिर आती है हमारी डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन, दिस इज टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर of decaying animals and plant bodies to the microorganisms and then to detritus feeding organism and to the other predators। यानी कि ये इस टाइप की फूड चेन किससे स्टार्ट होगी, जो भी हमारे
ग्रेजिंग फूड चेन के मेंबर्स हैं, जैसे कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उससे स्टार्ट होने वाली फूड चेन क्या कहलाती है? डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि इस टाइप की फूड चेन डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। द फूड चेन डिपेंड मेनली ऑन द इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस इन अनदर सिस्टम। तो सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किस पर डिपेंडेंट है? उसको ऑर्गेनिक मैटर कितना मिल रहा है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक मैटर किससे मिल रहा है? जो भी ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल्स की डेथ हुई है उससे मिल रहा है। तो जितनी डेथ होगी उतनी ज़्यादा क्या चलेगी? डेट्रिटस फूड चेन। अगर कोई डेथ नहीं होती तो इस टाइप की फूड चेन कैसी होगी? कम होगी। द ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन इंक्लूड एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट, निमेटोड्स। तो इस फूड चेन को चलाने वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म या ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं? एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो कि डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं या किसको खाते हैं? जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको। यहाँ हम देख रहे हैं डेट्रिटस फूड चेन का एग्जाम्पल। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको कौन खा रहा है? बैक्टीरिया खा रहा है। जैसे मिलीपिड है, छोटे इंसेक्ट है। अब ये सारे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको फर्दर कौन खा सकता है? बड़े इंसेक्ट खा सकते हैं। देन उसके बाद इनको बर्ड्स खा सकती है, फ्रॉग खा सकता है। देन उस छोटी बर्ड को या उस फ्रॉग को फर्दर कौन खा सकता है? बड़े एनिमल्स जैसे हॉक। यानी कि जो डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होती है कहाँ से? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। वो ख़त्म कहाँ होती है? लाइक ग्रेजिंग फूड चेन। सो अब नेक्स्ट जो हमारा है फूड चेन के बाद वो है फूड वेब। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर हम फूड वेब को डिफाइन करें तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन। तो ये कैसा सिस्टम है? जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स कैसी हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक इंटरलॉकिंग यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक जाल बनाती है, उसको हम कहते हैं फूड वेब। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस टॉपिक लेवल्स। यानी कि जो डिफरेंट टाइप की फूड चेन्स हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? अलग अलग टॉपिक लेवल्स से, सो एज टू फॉर्म ए नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी। सो अलग अलग जुड़ने से क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह के फीडिंग कनेक्शंस बन रहे हैं। किसमें? बायोटिक कम्युनिटी में। बायोटिक कम्युनिटी हम किसको कह रहे हैं? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनके अंदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम। तो फूड वेब को हम क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम। नाउ डिफरेंट फूड वेब्स। तो फूड वेब्स अलग अलग तरह की नेचर में कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली है जैसे सॉइल फूड वेब, देन एक्वेटिक फूड वेब, देन फूड वेब इन फॉरेस्ट, फूड वेब इन ग्रासलैंड, फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम इमेज देख रहे हैं, ये है सॉइल फूड वेब। यानी कि फूड वेब जो कहाँ पे मिलती है? सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर जनरली हमें क्या मिलेंगे? छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। सबसे पहले प्लांट्स की रूट्स मिलेगी। रूट्स के अंदर क्या होता है? फंजाई होती है, बैक्टीरिया होता है। देन सॉइल के अंदर क्या होते हैं? निमेटोड्स होते हैं। उसके बाद कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं। देन अर्थवर्म होते हैं। तो ये सारे एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंडेंट होते हैं, जुड़े रहते हैं और फर्दर अलग कॉम्प्लेक्स टाइप की एक फूड चेन बनाते हैं जो आगे जाके आपस में जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टॉप लास्ट में वो क्या है? बर्ड है, जो किसको खा सकती है? अर्थवर्म को खा सकती है, आर्थ्रोपोड को खा सकती है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से कंज्यूम हो सकता है, अलग अलग जीवों के द्वारा कंज्यूम हो सकता है। और या फिर ये कह सकते हैं कि एक एनिमल अलग अलग टाइप के फूड को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब। ये हमारी फूड वेब का एग्जाम्पल है एक्वेटिक, यानी कि पानी के अंदर। पानी के अंदर हम देखते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं वो उसको कौन खाता है या उसको कौन फीड करता है? जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन फर्दर छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको कौन खाता है? उससे थोड़े बड़े, जैसे कि इंसेक्ट है, कोई लार्वा है, वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। देन इन इंसेक्ट और लार्वा पे कौन फीड करता है? स्मॉल फिशेस या मोलस्कन एक्सेट्रा। देन उसको कौन खाता है? लार्ज फिश खाती है। और फिश को कौन भी खा सकती है? सील भी खा सकती है। देन सील को फिर
कौन कंज्यूम कर सकता है, बियर कर सकता है। इस तरह से ये सारा फूड चेन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कहाँ पर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। फूड वेब इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो हमारा है उसके अंदर ये फूड वेब का एग्जांपल है जो कि बहुत ही सीधा और सटीक है। तो इसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं फॉरेस्ट में, हम सब जानते हैं वो कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले अलग अलग टाइप के डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे कि माउस है, रैबिट है, गॉट है। और इनको खाने वाले फिर फर्दर अलग टाइप के जंतु जैसे वाइल्ड कैट है, आउल है, स्नैक। नाउ इन पे डिपेंडेंट फर्दर जो टॉप कार्निवर्स हैं वो कौन से हैं, लॉयन है, काइट है, एक्सेट्रा। तो ये एक हमारी छोटी या कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनती है। सिमिलरली ये हमारी ग्रासलैंड की फूड वेब है, जिसमें एक ग्रास के ऊपर अलग अलग टाइप के इंसेक्ट, चूहे आदि डिपेंडेंट है, उनको फिर फर्दर अलग टाइप के एनिमल्स खा रहे हैं। देन फाइनली उस पर डिपेंडेंट है टॉप कार्निवर हॉक। नाउ अब आता है हमारे फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है वो हमें बता रही है कि किस तरह से एक्वेटिक यानी कि पानी की फूड वेब और टेरेस्ट्रियल यानी कि जो धरती पे जितनी भी है फूड चेन्स वो कैसे आपस में रिलेटेड है या कनेक्टेड है। तो सबसे पहले बॉटम पे आप देखोगे कि प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स टेरेस्ट्रियल में क्या है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ये हमें दिख रहा है जो भी ग्रीन प्लांट्स है। देन एक्वेटिक में जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या है, एक्वेटिक प्लांट है और एल्गी है। अब इन प्लांट्स इनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, जैसे कि स्नेल है। देन एक्वेटिक में लार्वा है, स्मॉल फिश है। देन टेरेस्ट्रियल में छोटे इंसेक्ट हैं। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, तो सेकेंड लेवल को आप दिख रहा है वो क्या है हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, इंसेक्ट है, स्मॉल फिश है, लार्वा है और स्नेल है। देन हमारा आ रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो सभी प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट है या उनको खा रहे हैं, उसमें हमारा क्या आ रहा है, रैट आ रहा है, फ्रॉग आ रहा है, फिश आ रहा है। तो ये अलग अलग रूप से ये तीनों एनिमल्स किस पे डिपेंड है, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। देन आता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। तो टर्शरी कंज्यूमर में क्या है, स्नेक है, क्रेन, डक, स्पैरो। तो फ्रॉग को कौन खा सकता है, क्रेन भी खा सकता है, फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, एक्सेट्रा। देन लास्ट में हमारा आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवर्स, तो जो कि क्या है, हॉक। तो हॉक किसको खा सकती है, माउस को भी खा सकती है, स्नेक को भी खा सकती है, क्रेन को भी खा सकती है, डक को भी खा सकती है, फिश को भी खा सकती है। तो इस तरह से ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक का एक मिला जुला सिस्टम है जो किस तरह से आपस में लॉक्ड है। तो इसमें कई तरह की फूड चेन हम सेपरेट कर सकते हैं जो कि एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बना रही है फूड चेन का। तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब। फूड वेब कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। तो फूड वेब का सिग्निफिकेंस क्या है कि जिस भी एनवायरनमेंट में या जिस इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगी वो इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। और इसका मतलब ये है कि उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी कि उसके अंदर उतनी ही डाइवर्सिटी होगी। अगर कोई इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मोर इज़ द कॉम्प्लेक्स फूड वेब, more is the stable the ecosystem is. So this is all about the food chain and food web. Thank you.